अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में, तो वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इकट्ठे करके 100 एमसीक्यूज बनाए हैं, ठीक है, जिसमें से 50 एकेडमिक पोर्शन के एमसीक्यूज है और जो 50 जो है वो दूसरे जंबल वर्ड्स है, मतलब वर्बल में जो आते हैं, जंबल वर्ड हो, ओड वन आउट या लीस्ट लाइक अदर्स हो, नंबर सीरीज एमसीक्यूज हो या मिसिंग लेटर हो, ये सब मैंने लाए हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल साबित हो गया आप लोगों के लिए। और जो ऑनलाइन अप्लाई होगी इंशाल्लाह 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहला हमारा एमसीक्यू है रीअरेंजिंग द लेटर्स एंड मेंशन द मिडल लेटर। ये जंबल वर्ड का एमसीक्यूज है, ठीक है। तो इस वर्ड को DASAL, इस वर्ड को आप लोग रीअरेंज करें, ठीक है। और जो इस वर्ड का रीअरेंज होने के बाद जो मिडल लेटर होगा वो आप लोगों ने मेंशन करना है ऑप्शंस में, ठीक है। तो इस वर्ड को हम लोगों ने रीअरेंज किया तो सलाद बन गया, ठीक है। तो सलाद का जो मिडल वर्ड है वो है L, तो A हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू कि रीअरेंजिंग द लेटर्स एंड मेंशन द लास्ट लेटर। इसका फिर आप लोगों ने लास्ट लेटर मेंशन करना है, ठीक है। तो इस लेटर्स को जो हम लोगों ने रीअरेंज किया तो ये स्पैरो बन गया, चिड़िया, ठीक है। तो इसका जो लास्ट लेटर है वो W है, तो हम लोगों ने W मेंशन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि रीअरेंजिंग द लेटर्स एंड मेंशन द फर्स्ट लेटर। तो इस लेटर्स को आप लोगों ने जब रीअरेंज किया तो थिक बन गया, ठीक है। और थिक का जो फर्स्ट लेटर है वो T है, ठीक है। तो T हम लोगों ने मेंशन कर लिया, A हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि बाय अरेंजिंग द लेटर्स HEROAL यू वुड हैव द नेम ऑफ एन। तो इस लेटर्स को अगर आप लोग रीअरेंज करें, देखिए ये भी जंबल वर्ड का एमसीक्यूज है, ठीक है। तो जब आप लोग इस वो अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को आप लोग रीअरेंज करेंगे तो इसके बाद क्या बनेगा, एनिमल बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा या कंपनी या सिटी। तो इस वर्ड को जब हम लोगों ने रीअरेंज किया तो ये लाहौर बन गया, LAHORE, लाहौर, ठीक है। तो लाहौर जो है एक सिटी का नाम है, तो D हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि इफ SQDD मीन ट्री, ठीक है, देन व्हाट डज VGDM मीन। तो आप लोग देखें S के बाद जो है ना T आता है, ठीक है, ABCD इस तरह आप लोग देखें तो S के बाद T आता है, Q के बाद R आता है, D के बाद E आता है, तो ट्री हमारा बन गया, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें V के बाद हमारा W आता है, G के बाद H आता है, D के बाद E आता है, M के बाद N आता है, तो क्या बन गया, वन, ठीक है। ऑप्शन में देखें B जो है ना हमारा आंसर है, ठीक है, B। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि इमेजिन अ सिंगल लेटर विच एडेड टू द वर्ड रेंज एंड टर्न इट इनटू अ फ्रूट नेम, ठीक है। ये देखो कहीं पे हिंट भी दिया गया हुआ है, ठीक है, कि आप लोग इस लेटर्स, जो लेटर दिए गए हैं, ठीक है, RANGE, इसके साथ आप लोग एक चीज़ ऐड करें तो ये फ्रूट का नाम बन जाएगा। तो एक चीज़ कौन सा है, नीचे आप लोग देखें तो A है, A जो है ना वो L है, ठीक है, B O है, C S है, D है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बीटा है, ठीक है, B O आप लोग इसके साथ टेच एडिट करें तो ऑरेंज बन जाएगा, ठीक है, ये फ्रूट का नाम है। नेक्स्ट हमारे में इसकी कि इफ़ यू अरेंज द लेटर्स PETGY यू वुड हैव एन नेम ऑफ एन। तो आप लोग इस लेटर को अगर रीअरेंज करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, किस चीज़ का नाम बनेगा, बर्ड का बनेगा, फ्रूट का बनेगा, कंट्री का बनेगा या एनिमल का। तो ये जो बनेगा ये कंट्री का नाम बनेगा। किस कंट्री का आप लोग रीअरेंज करें तो ये बनेगा इजिप्ट, ठीक है, EGYPT, इजिप्ट। इजिप्ट जो है ना कंट्री का नाम है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ओड वन या लीस्ट लाइक अदर्स, मतलब सबसे डिफरेंट वाला है वो निकालना है हम लोगों ने। तो पहला हमारे में से कि विच वन इज लीस्ट लाइक अदर्स। तो इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। टेस्ट, हेयर, टच, स्माइल, स्मेल नहीं है, ठीक है, स्माइल है, ठीक है। तो जो बाकी है टेस्ट, हेयर, टच, ये हमारे सेंसेस हैं। ह्यूमन की जो है ना टोटल 5 सेंसेस है, ठीक है, जिसमें से सी, ठीक है, देखना आ जाता है, स्मेल आ जाता है, टच, हेयर और टेस्ट, ठीक है। ये 5 सेंसेस है। तो ये जो स्माइल है ये सेंस में नहीं आता है, तो इसलिए हमारा सबसे डिफरेंट है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच वन इज़ लीस्ट लाइक अदर्स। कौन सा सबसे डिफरेंट है, A है शक्कर, B है कराची, C है
क्वेटा, डी है लाहौर। तो कराची, लाहौर, क्वेटा जो है ये सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की कैपिटल्स हैं, ठीक है। लेकिन सक्कर जो है ये एक शहर है, तो इसलिए ये हमारा सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे में इसकी कि विच वन इज लीस्ट लाइक अदर, सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो फ्रेंड, मदर, सिस्टर, फादर, जो मदर, सिस्टर और फादर है ये फैमिली से रिलेट है, ठीक है, फैमिली में आते हैं। लेकिन फ्रेंड जो है ये फैमिली में नहीं आता है, ये बाहर का होता है, तो इसलिए ये हमारा सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि विच वन इज लीस्ट लाइक अदर, सबसे डिफरेंट कौन सा है। क्वेटा, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद। मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी जो है ये शहरों के नाम है, ये किसी सूबे का कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा क्वेटा है ये बलूचिस्तान का कैपिटल है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच वन इज लीस्ट लाइक अदर, सबसे डिफरेंट। स्विमिंग, डाइविंग, सेलिंग या ड्राइविंग, ठीक है। जो स्विमिंग है वो तैरने को कहते हैं, डाइविंग गोता लगाने को कहते हैं, और सेलिंग जो है ये कश्ती चलाने को कहते हैं। तो ये सब जो है ना तीनों जो है ना पानी से रिलेटेड है, लेकिन ड्राइविंग जो है ये रोड पे होती है, ठीक है। तो यही ड्राइविंग हमारा सबसे डिफरेंट है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि विच वन इज लीस्ट लाइक अदर, सबसे डिफरेंट। चीव, गल्प, टेस्ट या स्वेल्लो। चीव कहते हैं चबाने को, गुल्प कहते हैं निगलना को, ठीक है, और स्वेल्लो कहते हैं हड़प करना को, ठीक है। मतलब तीनों जो है ना मतलब अंदर ले जाने को कहते हैं, लेकिन टेस्ट जो है ये जायके को कहते हैं, तो इसलिए जायका जो है, टेस्ट जो है हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे में कि विच वन इज लीस्ट लाइक अदर, सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि मिग 21। क्यों मिग 21 है, बाकी F-16, F-7 या F-6 जो है ये फाल्कन के हैं और ये जो है ना अमेरिकन कंपनी के हैं, ठीक है। लेकिन मिग 21 जो है ये रशियन मेड जो फाइटर जेट है वही है, ठीक है। ये फाइटर जेट्स के बारे में बात हो रही है। तो मिग 21 रशियन का है, इसलिए जो है ना ये हमारा सबसे डिफरेंट है, बाकी सारे जो है ना वो अमेरिकन है। नेक्स्ट हमारे किसी के विच वन इज लीस्ट लाइक अदर्स, सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो अंडर, नियर, वेयर, अबाव। जो नियर है वो नज़दीक को कहते हैं, अंडर कहते हैं नीचे को, ठीक है, अबव कहते हैं ऊपर को, और वेयर कहते हैं कहाँ को। तो बाकी सब जो है मतलब नज़दीक है या ऊपर है या नीचे है, लेकिन वेयर कहते हैं कहाँ को, मतलब किधर है। तो इसका करेक्ट आंसर यही सी हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में इसकी कि विच वन इज लीस्ट लाइक अदर, कौन सा सबसे डिफरेंट है, ठीक है। क्राउ, पिजन, पैरट या बटरफ्लाई। क्राउ कहते हैं कौवे को, पिजन कहते हैं कबूतर को, पैरट कहते हैं तोते को, बटरफ्लाई जो है ना ये तितली को कहते हैं। तो बाकी तीन जो है वो परिंदे हैं, लेकिन बटरफ्लाई जो है ना ये अलग स्पीशी है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज है कि अब मिसिंग लेटर्स आ गए, ठीक है। मिसिंग लेटर आ गए, उसके बाद नंबर सीरीज एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो मिसिंग लेटर में से हम लोगों से पूछा कि AZ, CX, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अब आप लोग देखें यहाँ पे दो सीरीज चल रही है, ठीक है। एक सीधा चल रही है और दूसरा जो है उल्टा चल रही है। तो ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट लोगों ने छोड़ा है, बी छोड़ा है, सी लिखा है। सी के बाद इन लोगों ने डी छोड़ा है, ई लिखा है। ई के बाद हम लोग एफ छोड़ के जी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ एक जी था तो आप लोगों ने उसी पर बस टिक कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक जी है तो आप लोगों ने इस जी पर टिक कर लेना है, क्योंकि दूसरी कहीं पे जी है ही नहीं। लेकिन अगर दो जी थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे बीटा पे भी जी है और सी पे भी जी आ जाए, तो आप लोगों ने फिर दूसरे सीरीज को भी देखना है, ठीक है। दूसरे सीरीज को आप लोगों ने ऐसे देखना है कि z है, z के दरमियान x और z के दरमियान कितना वो अल्फ़ाबेट जोड़े हुए हैं। x के बाद क्या आता है y को इन लोगों ने जोड़ा है, z लिखा हुआ है, ठीक है। और v के बाद इन लोगों ने क्या जोड़ा हुआ है कि x आया हुआ है, w छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब v से आप लोग एक लफ्ज़ पहला छोड़ के जो दूसरा आएगा वो आप लोगों ने लिखना है। तो v के बाद जो v से जो पहले आएगा वो u आएगा, u आप लोगों ने छोड़ना है, t लिखना है, ठीक है। TUV मतलब u को आप लोगों ने छोड़ लेना है, ठीक है। तो t को आप लोगों ने लिख लेना है। तो GT हमारा आंसर है, बी, बीटा। नेक्स्ट हमारा कि कंप्लीट द सीरीज, ये फिर दो सीरीज जा रहे हैं, ठीक है। ABC, सी के बाद क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। और ये दूसरा जो है ये फिर उल्टा चल रहा है, ठीक है। ZYX, तो इसके x के बाद क्या आएगा, W आएगा, ठीक है। तो W और D यहाँ पे देख ले, तो ये A हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे में है कि JHFD।
अब ये कैसे हमारा आंसर आएगा, तो ये भी उल्टा ही जा रहा है, ठीक है। तो डी के बाद कितने इन लोगों ने अल्फ़ाबेट जोड़े हैं कि एफ आया हुआ है। डी के बाद इन लोगों ने एक अल्फ़ाबेट जोड़ा हुआ है, फिर एफ आया हुआ है, ठीक है। डी ई एफ, ठीक है। फिर एफ के बाद कितने अल्फ़ाबेट जोड़े हुए हैं, जी एच, एक जोड़ा हुआ है, ठीक है। एच के बाद कितने अल्फ़ाबेट इन लोगों ने जोड़े हुए हैं, आई जे, ठीक है, एक जोड़ा हुआ है। मतलब डी के बाद भी आप लोग एक जोड़ के पीछे चले जाए तो क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद सी डी, ठीक है, तो सी हम लोगों ने जोड़ दिया है, बी हमारा आंसर है ए, ठीक है। ये बी आंसर है, मतलब अल्फा का बीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि बी ई सी डी एफ, बी ई सी एफ डी, ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखें कि बी के बाद क्या है, इन लोगों ने ई छोड़ के सी, सी के बाद एफ छोड़ के डी, ठीक है, बी सी डी। फिर आप लोग पीछे आ जाए, ई फिर एफ, फिर हमारा उसके बाद क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। बी सी डी ई एफ जी, जी हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू कंप्लीट द सीरीज। अब मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो 5 9 17 30 33, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 10 माइनस 1 9 आ गया, ठीक है। फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 जार 18 माइनस 1 17 आ गया। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 17 2 जार 34, 34 माइनस 1 33। अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस करें, ठीक है। 33 2 जार 66 माइनस 1 इज इक्वल टू 65, 65 हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि 9643, ठीक है। अब 9 से 9 से 3 निकाले तो 6 आ गया, ठीक है। 6 से 2 निकाले तो 4 आ गया। 4 से 1 निकाले तो 3 आ गया। 3 से अगर आप लोग 0 निकाले, मतलब कुछ भी नहीं निकाले, तो वही 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो पहले 3 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 1 निकाला, फिर 0 निकाला, मतलब कुछ भी नहीं निकाला, तो वही 3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि 97531, इसको इसके आगे क्या आएगा, ठीक है। तो 9 से 2 मल्टीप्लाई की है, 2 माइनस किया है तो 7 आ गया। 7 से फिर 2 माइनस किया तो 5 आ गया। 5 से फिर 2 माइनस किया तो 3 आ गया। 3 से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, और 1 से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि कंप्लीट द सीरीज 2 7 16 33। अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अब आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 + 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 14 आएगा, ठीक है। 14 + 2 16, ठीक है। अब इसके पीछे देखो, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32 + 1 इज इक्वल टू 33, ठीक है। इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर 16 से मल्टीप्लाई करें, और फिर 33 से मल्टीप्लाई करें, तो मतलब यही 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पहले 7 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 16 से मल्टीप्लाई हुआ, अब 33 से मल्टीप्लाई करें तो 66 आएगा। फिर +0, 0 क्यों प्लस करना है आप लोगों ने, ठीक है। पहले 7 से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 14 आया, फिर हम लोगों ने +2 किया, ठीक है, तो इसलिए 16 आया। फिर 16 से 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 32 आया। उसके बाद हम लोगों ने +1 किया तो 33 आया, ठीक है। अब हम लोगों ने 0 प्लस करना है, क्योंकि 2 प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया, अब 0 पीछे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो वही 66 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 33 2 66, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि कंप्लीट द सीरीज 2 5 25 3 6 36 हमारा आंसर है, ठीक है। 2 और 5 को आप लोग एक साथ करें, कॉमे को हटाए तो 25 बनेगा, और 3 और 6 के दरमियान कॉमे को हटाए तो 36 बनेगा। ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि इफ़ 25% डिक्रीज इज अप्लाइड टू 4 इट विल बिकम, अगर आप 25% कम करें 4 से, ठीक है, तो कितना बनेगा। अब एक जो है वो 25%, 4 की आप लोग 25 तो कितने बन गए, 100 बन गए, ठीक है। अब एक एक दाना, एक जो हो गया वो 25% के इक्वल हो गया, ठीक है। तो 4 कितने के इक्वल हो गया, 100 के इक्वल हो गया, ठीक है।
तो अगर आप लोग 100 से 25 माइनस करें तो 75 बनेगा। तो 75 किसके कितने के इक्वल होगा? वो 3 के इक्वल होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देख लें, अच्छी तरह लिख लें, खुद सॉल्व करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि व्हाट इज द लॉस इन परसेंट इफ अ बुक कॉस्टिंग रस 110 एंड सोल्ड फॉर रस 100, ठीक है। एक बुक की कीमत है वो है टोटल 110, ठीक है, 110, और उस बुक को हम लोगों ने बेचा 100 रुपये में, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें से कितना लॉस किया? परसेंट में बताना है, ठीक है। तो 9% हम लोगों ने इसमें से लॉस किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंट इफ अ बुक कॉस्टिंग रस 100 एंड सोल्ड फॉर रस 110। ये उसका उलट है, ठीक है, कि एक बुक है उसकी जो टोटल जो रेट है वो 100 है, हम लोगों ने इसे 110 में बेचा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट कितना किया? परसेंट में बताना है, तो 10% हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट किया, ठीक है। अगर हम लोग लॉस की बात करें, 10 अगर लॉस हो जाए तो 9% है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 10% है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि इफ I lost 25% by selling a book for Rs 3, what is its cost price, ठीक है। मैंने 25% जो है ना लॉस किया एक बुक को बेचने में, ठीक है। 3 रुपये का मैंने बेचा, ठीक है। तो इसका फुल प्राइस कितना होगा? पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 1 = 25, देन 4 = 100, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि 3 = 75, देन 1 = 25, ठीक है। सो 25 + 25 + 25 + 25, तो ये 100 बन गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? 4। तो इस बुक का जो टोटल प्राइस है वो 4 है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने 3 का बेचा तो 25% हम लोगों ने लॉस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि द सम ऑफ 1 + 2 / 2 इज, तो पहले हम लोगों ने डिवाइड करना है कि 2 / 2 = 1, तो 1 + 1 = 2 हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि द सम ऑफ 2 + 2 / 2, 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आएगा, ठीक है। 2 1 = 2, और 2 + 1 = 3 हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि क्वार्टर ऑफ 10% ऑफ 80। क्वार्टर का हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि क्वार्टर का जो वो वैल्यू है वो है 1/4, ठीक है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 10% 1/10 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब फिर वही है मल्टीप्लाई, और 80 उसी तरह आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो 80 का 0 10 के 0 से कट जाएगा, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 1/4 × 8 रह जाएगा। तो 4 को 1 से कट ले, ठीक है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो 2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे में किसी के 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, 1/3 कहते हैं 1/3 को, ठीक है। ये याद आप लोगों ने रखना है कि क्वार्टर कहते हैं 1/4, 1/3 कहते हैं 1/3 को, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10% वही है 1/10 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 90 का 0 10 के 0 से काट लें, ठीक है, और 9 रह जाएगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि क्वार्टर ऑफ 10%, फिर वही है कि क्वार्टर ऑफ 10% ऑफ 120, तो क्वार्टर 1/4 को कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10% को 1/10 कहते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 120 उसी तरह लिखने हैं, ठीक है। तो 120 का 0 10 के 0 से कट जाएगा, ठीक है। ये 1/1 उड़ जाएगा, ठीक है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 रह जाएगा, तो 4 1 = 4, 4 4 3 = 12, ठीक है। तो 3 हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में है कि 1/4 ऑफ 10, 1/10 ऑफ 120। अब देखो क्वार्टर, कभी क्वार्टर दे देते हैं और कभी 1/4 देते थे, ठीक है। तो क्वार्टर का भी 1/4 है और 1/4 का भी 1/4 है, ठीक है, वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ठीक है। 1/10 कहते हैं 1/10 को, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/20, तो 120 का 0 10 की 0 से कट जाएगा, ठीक है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 रह जाएगा। ये एमसीक्यूज उसी तरह है जो मैंने पिछले 2-3 समझाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है। क्वेश्चन जो है ना, कभी एक देते हैं तो कभी दूसरा दे देते हैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो आप लोगों ने क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, ठीक है।
1/4 का मतलब भी 1/4 है, क्वार्टर का मतलब भी 1/4 है, ठीक है। 1/3 का मतलब भी 1/3 है, और 1/10 का मतलब फिर होता है कि 1/10, ठीक है। और 10% का मतलब भी होता है 1/10। नेक्स्ट हमारे किसी कहते हैं कि 1/3, ठीक है। 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120, तो फिर वही है कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120 का 0, 10 के 0 से कट जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 रह जाएगा, 3 1 3, 3 4 12। बाकी सोल्यूशन वही है, कुछ चेंजिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में चेंजिंग है, ठीक है। पहले 1/3 था, या अभी 1/3 है, ठीक है। पहले क्वार्टर था तो अभी 1/4 है। वो पहले 10% ऑफ 120 था, तो अब जो है 1/10 ऑफ 120 है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं वो क्वेश्चंस में, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस गौर से पढ़ने हैं। फिर हमारे में 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, ठीक है। ये फिर उन सबसे अलग है कि 1/3 ऑफ 10%, पहले पहले दिया हुआ था कि 1/3 ऑफ 1/10, अभी दिया है 1/3 ऑफ 10%, ठीक है। तो ये वही एमसीक्यूज है, 4 हमारा आंसर है इसका, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लें सॉल्यूशन को। मैंने पहले समझा लिया है, सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर लिए हैं, ठीक है। वहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन चेंज हो के आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फिर कौन सा क्वेश्चन है, ये फिर कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्होंने चेंज किए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे इसकी जगह 70% ऑफ 70, 0 के 0 से काटे, बहुत ही ईजी है कि 7 7 49, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसकी जगह 70% ऑफ 80, 0 के 0 से काटे, जो रह गया उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 8 56। नेक्स्ट हमारे इसकी जगह 90% ऑफ 80, 0 को 0 से काटे, जो बच गया उसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, 9 8 72। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू के 80% ऑफ 80, 0 को 0 से काटे, और जो बच गया उसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, तो 64 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू के 90% ऑफ 90, तो 0 को 0 से काटे, 9 9 81 हमारा एमसीक्यूज है, ठीक है। अब जो है ना एकेडमिक पोर्शन के एमसीक्यू स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो वर्बल उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया है मैं शॉर्ट वीडियो भी इस पे बनाऊंगा और भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी तो मैं ये सारे 100 एमसीक्यूज का एक वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। 25 एमसीक्यूज का या 30 एमसीक्यूज का, ठीक है। तो पहला हमारा एक्सक्यूज है एकेडमिक पोर्शन का, कि द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो HBL हबीब बैंक जो है ना पाकिस्तान का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एक्सक्यूज है कि द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो टाइटल है वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है अतीक, ठीक है। और जो हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे वो इस्लाम के पहले खलीफा भी थे, ठीक है। पहले हज़रत अबू बकर थे, दूसरे हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, तीसरे जो थे हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, और चौथे जो थे हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। खलीफा का बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे किसी के द टाइटल ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था वो था सफ़ीउल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे के द टाइटल ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये था सैफुल्लाह, ठीक है। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, और सफ़ीउल्लाह जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। इन लोग इस दो एमसीक्यूज में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक सफ़ीउल्लाह है, एक सैफुल्लाह है। सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है, और सैफुल्लाह जो है वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में इसकी कि द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल क्या है, जो कि इस्लाम के तीसरे खलीफा भी हैं, तो इसका टाइटल है ज़ुल्नूरैन या जामिउल कुरआन, ठीक है। दो टाइटल हैं इसके, दोनों आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में इसकी कि द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है कलीमुल्लाह, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करते थे, तो इसलिए इन्हें कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है खलीलुल्लाह, ठीक है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, तो उसका टाइटल है ज़बीउल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में इसकी जगह द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो कितना है। अगर आप लोग गिलगित के बगैर देख ले तो 7,96,000
और 96 स्क्वायर किलोमीटर होगा। और जब गिलगित को भी आप लोग ऐड करें तो वो होगा 8,81,889 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का टोटल एरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे में इसके द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान द लार्जेस्ट प्रोविंस अकॉर्डिंग टू द एरिया। जो पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है एरिया के लिहाज से, तो उसका जो टोटल एरिया है वो कितना है, बलूचिस्तान का पूछ रहा है। तो उसका टोटल एरिया है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है। और अगर परसेंट में देखें तो 43% ऑफ एरिया जो है ना कवर करता है पाकिस्तान का। नेक्स्ट हमारे द टोटल एरिया ऑफ पंजाब द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू एरिया। पाकिस्तान के जो दूसरा सबसे बड़ा सूबा है एरिया के लिहाज से, वो पंजाब है। तो उसका एरिया कितना है, तो वो है 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप लोग परसेंटेज में देखें तो 26% कवर करता है पाकिस्तान का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे में द टोटल एरिया ऑफ सिंध द थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो सिंध है ये पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस एरिया के लिहाज से, और इसका जो एरिया है वो है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि परसेंटेज में आता है 17%। ठीक है, नेक्स्ट हमारे में द टोटल एरिया ऑफ KPK, ये पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट सूबा है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है ये है 1,01,741 किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जो परसेंट में है ये है 12% पाकिस्तान का एरिया ये कवर करता है। नेक्स्ट हमारे में द टोटल एरिया ऑफ कैपिटल टेरिटरी। कैपिटल टेरिटरी जो है ना ये सबसे अलग होता है, ये किसी सूबे में नहीं आता है। ठीक है, और ये है इस्लामाबाद। ठीक है, और इस्लामाबाद का जो टोटल एरिया है वो है 906 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का एरिया कवर करता है। नेक्स्ट हमारे में इसके द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसका लेंथ कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3,323 किलोमीटर। ठीक है, और इस बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे में इसके द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है इसका लेंथ कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 596 किलोमीटर। ठीक है, और इसका नाम है चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, यही आम बॉर्डर है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसका। नेक्स्ट हमारे में द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसका लेंथ कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 904 किलोमीटर। ठीक है, और इसका नाम है पाकिस्तान ईरान या ईरान पाकिस्तान बॉर्डर, कोई स्पेसिफिक नाम इसका भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे में द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसका लेंथ कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2,640 किलोमीटर। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक नाम है ड्यूरन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एम के ईद उल अजहा और इसी बाउंड्री लाइन के मुतल्लिक एक और एम के दुनिया में सबसे बड़ा बाउंड्री लाइन जो है ना कितने मतलब किस दो कंट्रीज़ के दरमियान है, तो वो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के दरमियान है। ठीक है, सबसे लंबा बाउंड्री लाइन उन दोनों के दरमियान है। तो हमारा एमसीक्यू है कि ईद उल अजहा इज सेलिब्रेटेड इन विच इस्लामिक मंथ। किस इस्लामिक मंथ में ईद उल अजहा सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो ये ऑन द 10th डे ऑफ जुल्हज एंड लास्ट फॉर 4 days। ये 10वें दिन, जुल्हज के 10वें दिन मनाई जाती है। ठीक है, और ये ईद जो है 4 दिन के लिए होती है। ठीक है, ये ईद उल अजहा बड़ी ईद जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे में कि ईद उल फितर छोटी ईद इज सेलिब्रेटेड इन विच इस्लामिक मंथ। ये किस इस्लामिक मंथ में सेलिब्रेट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आफ्टर रमज़ान फर्स्ट 3 days ऑफ शवाल। आफ्टर रमज़ान, ठीक है, रमज़ान के बाद जो ईद आती है उसे ईद उल फितर कहते हैं, छोटी ईद कहते हैं। ठीक है, और ये शवाल में आता है। ठीक है, शवाल इस्लामिक मंथ का नाम है। ठीक है, तो 3 दिन के लिए ये ईद जो है ना होता है। ठीक है, शवाल के पहले 3 दिन। नेक्स्ट हमारे इसकी टोटल पाराज इन होली कुरान में टोटल कितनी सिपारे हैं, तो 30 पाराज। ठीक है, 30 पारे हैं। नेक्स्ट हमारे इसकी टोटल आयात इन होली कुरान, टोटल कितने आयात हैं होली कुरान में, तो 6,666 आयात हैं। ठीक है, टोटल रुकूज इन होली कुरान, टोटल रुकू जो है वो कुरान मजीद में 558 रुकू है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि टोटल मंजिल है होली कुरान, टोटल जो मंजिलें हैं होली कुरान में ये 7 मंजिलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में टोटल सूराज इन होली कुरान 114 सूराज, ठीक है। 114 सूरतें हैं होली कुरान में, ठीक है। उनमें से जो है ना कितने मदनी सूरत हैं, ठीक है। टोटल मदनी सूरत तो 28 जो है ना मदनी है, ठीक है। और जो 86 है वो मकई सूराज है, ठीक है। टोटल मकई सूराज जो है 86 है। नेक्स्ट हमारे में कीजिए कि वीडियो लंबी होगी इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी। व्हेन वाज लियाकत अली खान ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? तो इसका करेक्ट आंसर है इन 1921 टू 1947, ठीक है। 1921 से लेकर 1947 तक उसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में रहे, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, 1947 से लेकर 1951 तक। नेक्स्ट हमारे मिस्किस के व्हेन वाज फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो इसका करेक्ट आंसर है 1939 में। नेक्स्ट हमारे मिस्किस के मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 दिसंबर 1906 इन ढाका, ठीक है। नेक्स्ट ढाका जो है ये बांग्लादेश का कैपिटल है और बांग्लादेश का जो करेंसी है वो है टका। नेक्स्ट हमारे इसकी कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो इसका करेक्ट आंसर है 1913 में, ठीक है। जो बनी थी मुस्लिम लीग वो 1906 में बनी थी और जब कायदे आजम ने ज्वाइन की वो 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे उससे पहले जो कायदे आजम थे वो कांग्रेस में थे। नेक्स्ट हमारे के द स्मॉलेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे स्मॉलेस्ट बैराज कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है गुड्डू बैराज। और जो लार्जेस्ट बैराज है वो है सक्कर बैराज, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट डैम है पाकिस्तान का वो कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है वर्सक डैम, ठीक है। और जो लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट रिवर है वो है रावी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसके द लार्जेस्ट और द नेशनल डैम ऑफ पाकिस्तान, तो वो है तरबेला डैम, ठीक है। और नेक्स्ट है कि द लार्जेस्ट और द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो वो है इंडस रिवर। नेक्स्ट के हु मेड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑन 14 अगस्त 1973 को, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गवर्नमेंट में ने बनाई थी, ठीक है। 1973 में 14 अगस्त 1973 में पास किया गया। नेक्स्ट हमारे इसके विच कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? किस कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आज तक फॉलो करता आ रहा है पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान का आईन उसे कहा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे इसके हु मेड द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? किसने दूसरा आइन बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अयूब खान ऑन 28 जून 1962 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे के हु एब्रोगेट द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरा आइन था वो अयूब खान ने बनाया था 1962 में, ठीक है। उसके बाद किसने ख़त्म कर दिया था इसे? तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल याया खान ने ख़त्म कर दिया था 25 मार्च 1969 को, ठीक है। 1962 को बना था, 1969 को ख़त्म हो गया था, ठीक है। और फिर 1973 को तीसरा आ गया था जो अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट हमारे के आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन आइन सबसे पहले कब बनाया, कितने साल के बाद? तो इसका करेक्ट आंसर है आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल के बाद, इन 1956, ठीक है, 1956 में। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके दौरान, पहला कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान कौन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो थे चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड बाय, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था, आइन ऑफ पाकिस्तान, वो किसने ख़त्म किया, एब्रोगेट किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर मिर्ज़ा ने ऑन 7 अक्टूबर 1958 एंड इम्पोज माशाल्लाह बाय अयूब खान, ठीक है। सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है ना ये पहला
ला जो आइन था वो ख़त्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, ठीक है। 1958 को ये ख़त्म कर दिया गया था और 1956 को ये कॉन्स्टिट्यूशन पहला आया था, ठीक है। 2 साल के बाद ही ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज के द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज के पाकिस्तान वोन चैंपियंस ट्रॉफी इन, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 18 जून 2017 एज दे डिफीटेड इंडिया इन 50 ओवर्स। 50 वनडे का मैच था, ठीक है। इंडिया को जो इन लोगों ने हराया था, ठीक है, 2017 में। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू के पाकिस्तान वोन वर्ल्ड कप इन, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता, तो इसका करेक्ट आंसर है 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। इमरान खान के सरबराही में, ठीक है, कैप्टनसी में। और इन लोगों ने इंग्लैंड को डिफीट किया था, वो भी वनडे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में इसके हु ट्रेवल ऑन मून फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में इसके हाउ मेनी सन्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैड, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, तो इसका करेक्ट आंसर है 4, ठीक है। टोटल 4 बेटे थे, जिनमें से 3 ने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। उनके नाम है हाम, साम और जेफित, ठीक है। और एक जो था उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, ठीक है। और वो कौन सा था, वो था याम, ठीक है। याम उसका नाम है। नेक्स्ट हमारे में किसी के द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो तूफान थी उसका ड्यूरेशन कितना था, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ्स। नेक्स्ट हमारे में किसी के द ड्यूरेशन ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम इज, पाकिस्तान नेशनल एंथम का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 80 मिनट्स या 1 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे के नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय, नेशनल एंथम पाकिस्तान का किसने लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर है हफीज़ जलंधरी, और हफीज़ जलंधरी ने ही गाया भी था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे के द कंपोजर ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम, पाकिस्तान नेशनल एंथम के कंपोजर कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है अहमद अली चागला। नेक्स्ट हमारे के व्हेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान नेशनल एंथम ब्रॉडकास्टेड, पाकिस्तान नेशनल एंथम सबसे पहले कब ब्रॉडकास्ट की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 13 अगस्त 1954 ऑन पाकिस्तान नेशनल रेडियो, ठीक है। नेशनल रेडियो पर जो है ना पाकिस्तान का ये नेशनल एंथम जो है ना ब्रॉडकास्ट किया गया था, ठीक है, सबसे पहले। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लंबी तो हो गई है लेकिन उतने एमसीक्यूज भी मैंने लाए थे, ठीक है। इसके बाद मैं जो है ना इसी वीडियो को छोटा छोटा करके बनाऊंगा, ठीक है, और फिर अपलोड करूंगा, और उसमें फिर मैं डीप में समझाऊंगा भी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।